हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्लॉज बताया था, फिर पिछले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताया था, उसमें कन्वर्जन कैसे करें वो बताया था। तो क्लॉज, डिग्री ऑफ कंपैरिजन कंप्लीटेड, ठीक है, टिक लगा दो दोनों में। और फिर उसके बाद हम लोगों का क्या बचा है, अभी हम लोगों का वॉइस बचा हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बचा हुआ है। तो ये दोनों टॉपिक थोड़े से डिफिकल्ट हैं, ठीक है। तो मैं थोड़े टाइम बाद लेता हूँ इन टॉपिक्स को, बिकॉज अभी अगर आप लोगों को बता दूंगा तो क्लॉज, डिग्री ऑफ कंपैरिजन सब मिक्स होकर काफी ज्यादा वो हार्ड पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये दो टॉपिक्स को साइड में रखो थोड़ा। वॉइस इजी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इज द मोस्ट हार्डेस्ट टॉपिक, ठीक है। तो आज हम लोग एक सिंपल सा टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज वर्ड फॉर्मेशन। आप लोगों को कोई क्वेश्चन दिया रहता है, जैसे आप लोगों को इंट्रोड्यूस दे दिया गया, बोलेगा गिव द नाउन फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड्स। दो वर्ड दे देगा, दो का आप लोगों को नाउन फॉर्म देना रहेगा, फॉर 1 मार्क्स और फॉर 2 मार्क्स। तो ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को जो लेसन वाला पैराग्राफ आता है उसमें जो आप लोगों को क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है वर्ड फॉर्मेशन, या फिर शुरुआत में जो 1 मार्क का क्वेश्चन होता है इसमें ये वर्ड फॉर्मेशन क्वेश्चन आ सकता है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है। दो दिया रहेगा, एक करना रहेगा या दोनों करना रहेगा फॉर 1 मार्क्स, ठीक है। इसमें कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, ठीक है। तो वर्ड फॉर्मेशन में नाउन से वर्ब में कन्वर्जन है, नाउन से एडजेक्टिव में, नाउन से एडवर्ब में, फिर वर्ब से एडजेक्टिव, वर्ब से एडवर्ब, और फिर उसके बाद एडवर्ब से नाउन, एडवर्ब से एडजेक्टिव। इस तरीके से बहुत सारे कन्वर्जन है इसमें, ठीक है। तो ये सारे कन्वर्जन जितने भी आप लोगों को आएंगे कन्वर्जन, वो सारे कन्वर्जन मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल ट्रिक से सिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग सीखते हैं वर्ड फॉर्मेशन, और फिर उसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आफ्टर दैट आवर टॉपिक विल बी कंप्लीटेड। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, ये रहा आपका ब्यूटीफुल सा नोट्स। पहले आप लोग अपने नोट्स पे एक नज़र देख लें, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ वर्ड फॉर्मेशन। इवेंचुअली कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने देखा होगा, आपके एग्जाम में 1 मार्क का आया होगा, गिव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ, नीचे लिखा होगा एक्साइटेड, या फिर नीचे लिखा होगा इंट्रोडक्शन, या फिर लिखा होगा नीचे अचीव, ऐसा ऐसा क्वेश्चन लिखा रहता है। फिर लिखा रहेगा गिव द नाउन फॉर्म ऑफ, गिव द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं, और हम लोग जब नाउन से वर्ब बनाते हैं, वर्ब से नाउन बनाते हैं, सो इन क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन, ओके। सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन कम्स लाइक गिव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड, गिव द नाउन फॉर्म, गिव द एडजेक्टिव फॉर्म, गिव द एडवर्ब फॉर्म। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। एडजेक्टिव फॉर्म 2 बार लिख दिया है, कोई बात नहीं। So in these cases we have to convert a noun into verb और verb into adjective और noun into adjective and other conversion। और भी चीज़ें, एडजेक्टिव से नाउन हो गया, नाउन से वर्ब हो गया, वर्ब से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से एडवर्ब, एडवर्ब से नाउन। इस तरीके से बहुत सारे कन्वर्जन होते हैं, ठीक है। समटाइम्स इट बिकम्स हार्डर टू कन्वर्ट, ठीक है। कभी कभी वो कन्वर्जन बहुत हार्ड हो जाता है। ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग अपने नोट्स में करेक्ट स्पेलिंग पाएंगे, क्योंकि मैं अभी इसको सही करके डालूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। नोट्स आप लोग PDF मिल जाएगा, लिंक ओपन करिए डिस्क्रिप्शन में से, आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट टुडे आई विल गिव यू वेरी ग्रेट ट्रिक विच विल हेल्प यू इन द कन्वर्जन एंड यू विल बी एबल टू कन्वर्ट द वर्ड्स वेरी इजीली, ठीक है। मैं आज ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग इजीली कन्वर्ट कर पाओगे। समझ लो आप लोगों को कोई वर्ड दिया है और बोला है गिव द नाउन फॉर्म, तो नाउन फॉर्म जब बोला तो वो वर्ड लिखो और उसके पीछे द लगा दो, ठीक है। द लगाओ, नहीं तो माय लगाओ, दोनों लगाओगे, दोनों से आप लोगों को आंसर मिलने ही वाला है, इस बात की 100% गारंटी है। पुट दिस वर्ड बिहाइंड द वर्ड, तो इससे आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। आफ्टर पुटिंग दिस वर्ड आंसर विल ऑटोमेटिकली कम इन योर माइंड, ठीक है। आपके दिमाग में आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपके दिमाग में तुरंत विजुअलाइज हो जाएगा कि आंसर यही होगा। ये एक जादू की तरह है और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, आपको आंसर मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब आप लोगों ने वो वर्ड पहले सुना होगा, ठीक है। जैसे अभी हम लोग नीचे एग्जांपल देखेंगे, इसको मैं तब और इलेबोरेट करता हूँ। वर्ब के पीछे जब भी आप लोगों को वर्ब करने बोले तो वर्ड के पीछे आप लोग टू लगाइए, ठीक है। टू लगाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। एडजेक्टिव जब भी बोले तो आप लोग टू बी लिखिए और फिर उसके आगे वो वर्ड रखिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। और जब एडवर्ब बोले तो एडवर्ब में आप पहले एडजेक्टिव फाइंड कीजिए, फिर एडजेक्टिव में ly ऐड कर दीजिए, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे सक्सेस को बोला है वर्ब में एडजेक्टिव, वर्ब में कन्वर्ट करो, एडजेक्टिव में कन्वर्ट करो, एज वेल एज एडवर्ब में कन्वर्ट करो। वैसे तो एग्जाम में आपको सिर्फ 2 देगा और किसी एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करने बोलेगा, या तो नाउन, या तो वर्ब, या तो एडवर्ब, या तो एडजेक्टिव। तो ये ईजी होता है एग्जाम में। जैसे वर्ब का, सक्सेस का वर्ब होता है टू सक्सीड, तो सक्सीड अगर आप लोगों ने पहले से सुना होगा तो आप लोगों को आंसर क्लिक होगा माइंड में, बट अगर आप लोगों ने वर्ड नहीं सुना है तो आप लोगों को क्लिक नहीं होगा। एडजेक्टिव टू बी सक्सेस, सक्सीड, टू बी सक्सेसफुल पर्सन, हाँ, तो आप लोगों को तुरंत क्लिक होगा सक्सेसफुल। और एक बार एडजेक्टिव मिल गया तो एडवर्ब कोई बड़ी बात नहीं, एडजेक्टिव में ly जोड़ दो, सक्सेसफुली हो गया ना। एडजेक्टिव प्लस ly जोड़ दो, एडवर्ब आपको मिल जाएगा।
एक और एग्जांपल लेते हैं। 7 एग्जांपल्स आई हैव रिटन। इंट्रोडक्शन का नाउन फॉर्म, इंट्रोड्यूस का नाउन फॉर्म, ठीक है। टू इंट्रोड्यूस, तो इंट्रोड्यूस के पीछे माई लगाओ, माई इंट्रोड्यूस, माई इंट्रोडक्शन, माई इंट्रोडक्शन। वाओ कितना ईजी है, मिल गया ना आंसर। चलो कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का वर्ब फॉर्म बताओ। कंसिडरेशन पीछे टू लगाओ, टू कंसीडर द फॉलोइंग पार्टिकल, टू कंसीडर द, हाँ टू कंसीडर, तो कंसीडर हो गया आपका वर्ब फॉर्म। फिर टॉकेटिव, टॉकेटिव का अदर फॉर्म दो, तो टॉकेटिव का जो नाउन होगा वो कैसा होगा, द टॉकेटिवनेस, माई टॉकेटिवनेस। टॉकेटिवनेस एक आदत हो गई, बात करने की आदत, ठीक है। तो टॉकेटिवनेस अगर आप लोगों ने पहले सुना होगा तो आपके माइंड में क्लिक होगा, ठीक है। और वैसे ही आप लोग सुने ही रहोगे हर एक वर्ड, ऐसा वर्ड एग्जाम में आएगा जो आप लोगों की टेक्स्ट बुक से रिलेटेड आएगा। तो आप लोग टेक्स्ट बुक में अगर चैप्टर पढ़े हो, चैप्टर सुने हो, रीड किए हो, तो आप लोगों को पक्का क्लिक होगा, 100% गारंटी दे सकता हूँ। और ये मैंने लाइव प्रूफ देखा था, मेरे प्रीलियम में पेपर आया था, वर्ड था न्यूट्रिशन और देना था एडजेक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो न्यूट्रिशन था तो तुरंत मेरे माइंड में क्लिक हुआ न्यूट्रिशियस। इवेंचुअली ये इंग्लिश से नहीं साइंस से क्लिक हुआ था, तो इस तरीके से आंसर आ जाता है। अब वर्ब, वर्ब टू टॉकेटिव, टू टॉक, टू टॉक हो गया ना, रिलेटेड होगा एकदम, बस यहाँ पे लास्ट में जो सफिक्स होगा वो अलग अलग होगा, तो टॉक हो गया। फिर एडवर्ब, एडवर्ब में टॉक, एडवर्ब में मैंने बोला एडजेक्टिव प्लस ly, ठीक है। तो टॉकेटिव एडजेक्टिव है तो इसमें ly जोड़ दो, सो टॉकेटिवली, इजी। नाउ अचीव, अचीव का अदर फॉर्म दो, तो अचीव हो गया तो नाउन में लिख दो द अचीवमेंट, माई अचीवमेंट। फिर एडजेक्टिव के लिए टू बी अचीवर ना, टू बी अचीव तो जम नहीं रहा है, टू बी अचीवमेंट तो जम नहीं रहा है, टू बी अचीवर, हमें अचीवर रहना चाहिए, जम रहा है कि नहीं, सो इट इज़ करेक्ट। एडवर्ब में एडजेक्टिव में ly जोड़ दो तो अचीवरली, ओके। नाउ हेल्प, हेल्प का अदर फॉर्म, तो नाउन हो गया हेल्प, हेल्प का हेल्प सेम रहता है दोनों। फिर एडजेक्टिव क्या होगा, टू बी हेल्प, हेल्पलेस, टू बी हेल्पफुल, हेल्पफुल, हेल्पफुल सूट कर रहा है, और हेल्पलेस भी करेक्ट है। एडवर्ब क्या होगा, एडजेक्टिव प्लस ly, तो हेल्पफुल के आगे ly लगा दो, तो हेल्पफुली। नाउ एक्साइटेड गिव अदर फॉर्म, एक्साइटेड के अदर फॉर्म दो, तो नाउन हो जाएगा माई एक्साइटमेंट, द एक्साइटमेंट। एडजेक्टिव हो जाएगा टू बी एक्साइटेड, एडवर्ब हो जाएगा टू एक्साइटेडली, सॉरी टू बी एडजेक्टिव प्लस ly, तो एडजेक्टिव एक्साइटेड तो ये हो जाएगा एक्साइटेडली। वर्ब हो जाएगा एक्साइट, ठीक है, टू एक्साइट समवन, टू मेक एक्साइटमेंट। तो इस तरीके से नाउन आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो द और माई से, एडजेक्टिव आप लोग पता कर सकते हो टू और बी से, वर्ब आप लोग पता कर सकते हो टू से, एंड द फॉर्मूला फॉर एडवर्ब इज एडजेक्टिव प्लस ly, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर आप लोग रिफर करो और उसमें जो क्वेश्चंस ऐसे दिए होंगे उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैंने प्रैक्टिस के लिए वर्ड्स लिखे नहीं यहाँ पे, अगर हो सकेगा तो मैं वर्ड्स आप लोगों को लिख दूंगा, बट आप लोग अपने से प्रैक्टिस करें तो और बेटर होगा। आप लोगों को नवनीत डाइजेस्ट अगर आप लोगों ने ली है लैंग्वेजेस के लिए, मैंने जैसा कि बताया था कि नवनीत इज़ द बेस्ट वन फॉर द लैंग्वेजेस, तो अगर आप लोगों ने नवनीत ली है तो नवनीत में आप लोगों को डायरेक्ट आंसर नहीं लिखा रहता है, आप लोगों को पहले क्वेश्चन दिया रहेगा फिर आंसर दिया रहेगा। बट मास्टर की का माइनस पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन है वहीं पे आंसर है, थोड़ा सा ज़्यादा आगे आंसर है, बट नवनीत में एकदम अलग ही आंसर रहता है। तो आंसर नेक्स्ट पेज पे आप लोग ये पेज खोल के पहले आंसर अपने से बोलो, फिर वो पेज खेलो, फिर वो पेज को खोलो। सो दिस इज़ कॉल्ड एज प्रैक्टिस, इसको आप लोग प्रैक्टिस बोलते हो, ठीक है। वो प्रैक्टिस नहीं है कि आप लोग आंसर देखे जा रहे हो, रटे जा रहे हो, दैट इज़ नॉट कॉल्ड प्रैक्टिस, ओके। तो इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करो, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा वर्ड पढ़ोगे, उतना आसानी से आप लोगों को वर्ड फॉर्मेशन समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्लॉज कर लिया, डिग्री कर दिया, वर्ड फॉर्मेशन कर लिया, सो डिग्री क्लॉज वर्ड फॉर्मेशन कंप्लीट। अब बचा है सिर्फ वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 2-3 दिन में वॉइस का मिल जाएगा, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी मिल जाएगा। सो आई थिंक उसके बाद इंग्लिश ग्रामर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कोई टॉपिक नहीं बचेगा। अगर बचा है तो बोल दो भाई, वो भी कंप्लीट कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और हिंदी की बात करें तो हिंदी का पहले ही ग्रामर कंप्लीट हो गया, इंग्लिश का राइटिंग स्किल पहले ही कंप्लीट हो गया, हिंदी का राइटिंग स्किल आई थिंक हो ही गया है लगभग, मराठी का राइटिंग स्किल हो ही गया है, थोड़ा सा बाकी मुझे लगता है जाहिरात लेखन, हाँ विज्ञापन लेखन बाकी रह गया है, ठीक है। और एक वृत्तांत लेखन, ये 2 चीज़ें बाकी रह गई हैं, तो वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा, नवंबर तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा भाई। राइटिंग स्किल, न्यूमेरिकल, ग्रामर, क्या चाहिए तुमको सब मिलेगा चैंपियन जैत पे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विद द वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो जो आपको आएगा वो मेरे चैनल का 600वां वीडियो होगा, और वो होगा मैथ 1 का सैम्पल पेपर 20 मार्क्स का आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए।